तो मैंने आज देखी जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ एंड आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कि यहाँ पर रीबर्थ किसका हुआ था, लेकिन इस कहानी में डायनासोर्स थे, विच इज एक्चुअली स्टूपिड क्योंकि मुझे पता है कि डायनासोर्स लाखों साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। पता नहीं इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है कि नहीं, पर मैं जानता हूँ। तो इस फिल्म में डायनासोर्स का होना सेंस कैसे बनाता है, तो मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में जो डायनासोर्स थे ना, वो सीजीआई थे। उन्होंने सीजीआई से डायनासोर्स को ऐड किया है। लाइक रियली डूड, मैं मानता हूँ कि बाकी की ऑडियंस जो है वो बेवकूफ है, लेकिन मैं सीजीआई और एक रियल डायनासोर में बड़ी जल्दी फर्क पता कर लूंगा। और पूरी फिल्म में एक भी डायनासोर रियल नहीं है, सब कुछ सीजीआई है। और मुझे लगता है कि ये यूनिवर्सल वालों का स्कैम है। एनीवे, फिल्म की शुरुआत होती है एक अननोन आइलैंड से, एक ऐसा आइलैंड जो आपको गूगल मैप पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पर साइंटिस्ट ने लैब बना रखी है। वहां पर सारी फैसिलिटी है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है उनके पास में। क्यों, क्या करने के लिए? वो डायनासोर्स की क्रॉस ब्रीडिंग करवा रहे हैं, मे बी पॉन भी बना रहे हो, क्योंकि कैंसर का इलाज तो मिल चुका है, हर दुकान पे कैंसर की दवाई मिल रही है। तो अब उन्होंने सोचा कि अलग अलग कास्ट के डायनासोर्स का सेक्स करवाते हैं और एक अजीब ही नए तरीके का डायनासोर निकलेगा। दिस हैज टू बी द क्रेजीएस्ट किंक एवर। असली कहानी तो इसके बाद में शुरू होती है। हमारे लीड कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसमें सबसे पहली है जोरा बेनेट। अपेरेंटली ये डायनासोर की फील्ड में एक्सपर्ट है। मतलब अगर आपको डायनासोर की बॉडी के अंदर से उसके पास जाकर कोई सैंपल निकालना हो तो कांटेक्ट जोरा। देखो, मैं समझता था कि मैं ना कुछ कुछ काम के लिए ओवर क्वालिफाइड हूं, लेकिन जब से मैंने ये देखा है तो मैं ये समझ चुका हूं कि जुरासिक वर्ल्ड के अर्थ पे मुझे जॉब नहीं मिलने वाली। इसके अलावा एक डॉक्टर भी है जिसने डायनासोर्स की पढ़ाई लिखाई करी है, उसने बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करी है। इसका प्रूफ भी दिया है उसने फिल्म में। आप मानोगे नहीं इस बंदे ने क्या हरकत करी है। अगर आपके पास में दो डायनासोर्स खड़े हो जिनका ध्यान आप पे नहीं है, तो आप क्या बेवकूफी कर सकते हो? मैक्स टू मैक्स आप उन पे अटैक करके अपनी कब्र खुदवा सकते हो वहीं पे। इन डॉक्टर भाई साहब ने देखा कि दो डायनासोर संभोग कर रहे हैं। एक तो मैं आज डायनासोर्स का रोमांस देख कर आया हूँ, इट्स अ लॉट टू प्रोसेस। एनीवे, इन भाई साहब ने देखा कि दो डायनासोर संभोग कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, एक डायनासोर के पास जाता है और उसके पैर को सहलाने लगता है। वाओ, ब्रो इज नॉट अ डॉक्टर, ही इज अ सर्टिफाइड डायनासोर फ्लफर। ही हेल्प्स देम गेट बेटर, हार्डर एंड लॉन्गर इरेक्शन। इसलिए पीएचडी करी थी इसने, ताकि डायनासोर्स का प्रॉपर पेनिट्रेशन करवा सके। यानी फिल्म में एक अजीब चीज हुई, काफी सारे कैरेक्टर्स हैं जो मिशन पर जाते हैं, इनमें से दो कैरेक्टर्स ब्लैक भी है। नहीं, अजीब चीज ये नहीं है, हुआ ये कि उनका एक मिशन सक्सेसफुल होता है, जिसके बाद में सभी कैरेक्टर एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन हमारा जो ब्लैक कैरेक्टर होता है उसको कोई गले नहीं लगाता। एंड आई थिंक दैट वाज रेसिस्ट। वैसे अगर मैं होता वहां पे तो मैं भी यही करता, पर मैं तो खराब आदमी हूं। लेकिन ये लोग तो प्रोफेशनल्स थे, ये लोग फिल्म बना रहे हैं, हाउ कैन दे बी सो ओपनली रेसिस्ट? मैं ऐसी रेसिस्ट फिल्म को सपोर्ट नहीं करता, मतलब प्राइवेटली में भी, पर पब्लिकली नहीं कर सकता। वैसे इन बेवकूफ लोगों के अलावा एक पूरी बेवकूफों की फैमिली भी है इस फिल्म के अंदर। तो फिल्म में ऐसा बताया गया है कि इक्वेटर के पास में डायनासोर सरवाइव कर पाते हैं, लेकिन वहां पर जाना अलाउड नहीं है, मिलिट्री किसी को जाने भी नहीं देती। लेकिन एक रेगुलर फैमिली एक छोटी सी बोट पर वहां पर घूमने निकली हुई है। एक आदमी, उसकी दो बेटियां और उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड। सबसे पहले तो यहाँ रुकते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये लोग क्या सिखाना चाह रहे हैं इस फिल्म के थ्रू। यहाँ पर ना साफ साफ इंडिकेट किया गया था कि वो जो आदमी है, उसकी बड़ी बेटी और उसका जो बॉयफ्रेंड था, वो रात भर बोट के एक ही बेड पर सो रहे थे और वो उठने के बाद में भी थके हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो जो डॉक्टर याद है आपको, उसने यहाँ पर भी पेनिट्रेशन करवाया है। एनीवे, इस चीज को ना आप फादरलेस बिहेवियर भी नहीं बोल सकते, क्योंकि फादर वाज प्रेजेंट राइट देयर। तो मैं सेंसर बोर्ड से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ऐसा कुछ कंटेंट आता है तो उसको सेंसर कर दिया जाए, क्योंकि ये यहाँ के कल्चर को खराब करते हैं ये वेस्टर्न कल्चर वाले लोग। मैं नहीं चाहता कि ये सब कुछ यहाँ पर प्रमोट हो। अच्छा, ये सब कुछ छोड़ो, मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये फैमिली यहाँ पर इस छुटकी सी नाव में कर क्या रही थी, जहाँ पर पानी में वेल डायनासोर्स है। और हाँ, इस फिल्म में जितने भी डायनासोर्स है ना, वो अटैक ही नहीं करते किसी पे। वो बोट पे डायरेक्ट अटैक ही नहीं करेंगे। पहले वो आसपास घूमेंगे, आजू बाजू घूमेंगे, फिर वो हल्की सी टक्कर देंगे बोट को, ताकि सब लोग संभल जाए। उसके बाद में वो बोट पे अटैक करके उसको पलट देंगे, और फिर बाद में वो कोशिश करेंगे इंसानों को खाने की। मुझे नहीं समझ में आता ये किस तरीके का फोर प्ले है। पर हाँ, मैं यह समझ गया कि इस फिल्म में डायनासोर्स का और ह्यूमंस का आईक्यू ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे है। और बात करें एक्टिंग की, तो भाई ये एक्टर्स क्या ओवर एक्टिंग करते हैं यार। मतलब डायनासोर्स को देखकर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। ब्रो, तुम लोग ग्रीन स्क्रीन के आगे हो, इट्स नॉट फकिंग रियल। और ऊपर से डायनासोर तो तुमने सीजीआई से बाद में ऐड किए हैं। व्हाट आर यू सो अफ्रेड ऑफ? मैंने इतनी ओवर एक्टिंग अपनी लाइफ में शायद पहले कभी नहीं देखी है।
मे भी देखी है। Salman Khan called me on my phone. एनीवे मेकर्स ने हद तो तब कर दी जब इन्होंने मूवी के क्लाइमैक्स में एक नया डायनासोर इंट्रोड्यूस कर दिया, जो मुझे डायनासोर कम और एलियन ज्यादा लग रहा था। ये फिल्म क्लाइमैक्स में डायनासोर्स की रही ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वो फिल्म बन गई, क्या नाम था उसका, एलियन रुमाली या जो भी था। और जब तुम्हारा बजट $200 मिलियन का है तो तुम एक रियल एलियन क्यों नहीं ला सकते? तुमको सीजीआई से एलियन क्यों ऐड करना पड़ रहा है? मैं सीरियसली नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेकर्स इस फिल्म के साथ में क्या करना चाहते थे। मे बी मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो सकता है ये। तो यार ये था मेरा इस मूवी का ऑनेस्ट पेड रिव्यू। अगर आपको इस वीडियो में मजा नहीं आया है तो वो आपकी गलती है। बाय।